वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको HTML कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ नोट्स। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, फिर भी लेकिन एग्जाम्स में लिखने के लिए आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ वी कैन राइट द आंसर्स। तो जस्ट लाइक मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप इसके हेल्प से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं HTML क्या होती है। और मैं आपको थोड़ा इंट्रो देता हूँ। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग HTML है क्या? सो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक तरह की एक लैंग्वेज होती है जैसे कि अदर्स लैंग्वेज होती हैं। तो इसको हम व्हाट इज मीनिंग, मार्कअप का मीनिंग क्या होता है? मार्कअप का मीनिंग इस तरह ये समझिए आप कि जो भी हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं, जो भी आप देखते हैं, तो उसको हम एक अच्छे उसमें डिजाइन में कोड करें तो वही चीज एक तरह से मार्कअप कहलाती है। तो HTML इज द लैंग्वेज ऑफ द वेब। जो कि वेबसाइट्स वगैरह की वेब वो है, तो उसके लिए HTML जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। इट इज यूज टू क्रिएट वेबसाइट्स। We use HTML tags to define looks and feel of a website. With the understanding of these tags, how to put them together, we can create a beautiful website easily. मीन्स इसका मतलब ये है सिंपली कि जब हमें ये सब चीज पता चल जाती है, जितने भी टैग्स होते हैं, तो हम एक बढ़िया से बढ़िया वेबसाइट इसकी हेल्प से बना सकते हैं। सो आपके दिमाग में आपने ये भी सुना होगा CSS जावास्क्रिप्ट, तो इसका क्या यूज होता है? सो HTML इज यूज फॉर डिफाइनिंग लेआउट ऑफ अ पेज, बोन पेज ऑफ स्ट्रक्चर। बैकबोन मीन्स जस्ट लाइक आप समझ लीजिए कि जो भी होती है CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज एडिशनल होता है। HTML क्या होती है? मेन चीज होती है। जैसे बैकबोन होती है आपकी मेन, तो इसी तरह CSS का काम क्या होता है? CSS क्या होती है? फिर उसको स्टाइलिंग ऐड करने में होती है मेन चीज। आप ये समझ लीजिए कि ये जैसे HTML हुई, इसमें आपको ये इस साइड ये इस तरह दिख रहा है, इसको स्मॉल में दिख रहा है, तो स्टाइलिंग जितनी आपको कलर चेंज करना है, ये सब आपकी स्टाइलिंग में आ जाती है। तो नीचे मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से ही बताऊंगा। और जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू प्रोग्राम लॉजिक फॉर पेज लेआउट। व्हाट हैपेंस व्हेन अ यूजर होवर और टेक्स्ट। होवर का मीन्स क्या होता है? किसी भी माउस की जो होती है उसको हम ऊपर ले जाएं तो कोई एक्शन प्रोवाइड हो। तो इसके एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या है? ये कार है सिंपल। तो HTML में हमने एक सिंपल कार बनाई, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। अब हमें इसमें कलर प्रोवाइड करना है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? CSS। अब इंजन भी हमारी क्या कहलाएगी? HTML। लेकिन इंजन की जो इंटरनल वर्किंग होगी वो हमारी कहलाएगी जावास्क्रिप्ट। उसके अंदर का फंक्शनिंग कैसे करती है। सो वी विल स्टार्ट लर्निंग टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल लेआउट्स इन दिस कोर्स। सो सबसे पहले हम कोई भी जो एडिटर होता है वो आप इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप सिंपली नोटपैड पे भी रन कर सकते हैं। सो वी कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर ऑफ आवर चॉइस। ये आप पे डिपेंड करता है कि, लेकिन जो मेन लाइट वेट जो बहुत जगह आपने चलते हुए देखा होगा वो है VS कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का है। सो आप सिंपली गूगल पे VS कोड टाइप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं इस एडिटर को। सबसे पहले हम क्रिएटिंग आवर फर्स्ट वेबसाइट। किस तरह वेबसाइट बनेगी? हमारी वेबसाइट, वी स्टार्ट बिल्डिंग अ वेबसाइट बाय क्रिएटिंग अ फाइल नेम नेम्ड index.html। तो आपको सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी होगी index.html। अब इंडेक्स और HTML ही क्यों? इट इज अ स्पेशल फाइल नेम विच रिप्रेजेंट व्हेन द वेबसाइट रूट एड्रेस इज टाइप। तो index.html एक एक तरह से मतलब एक कॉमन फाइल बना दी है, जो कि आप जब भी होस्ट करेंगे तो सबसे पहले वो index.html ही ढूंढती है। अगर उस नाम की फाइल होती है इसमें तो वो डायरेक्टली रन हो जाती है। तो इसलिए ये डिफॉल्ट में index.html ही बनाते हैं। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर बॉडी क्या होती है इसमें? तो आप सबसे पहले ये लिख सकते हैं डॉक टाइप HTML। तो स्पेसिफाइज दिस इज अ HTML डॉक। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है? ये हमारा कोड है HTML के, जो आप वेबसाइट बनाएंगे उसको लिखने का। पहली बात, ये वाली मेन नहीं होती, ये सिर्फ ये बताती है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट लिख रहा है, जो हमारा कोड है वो HTML टाइप का है। तो कोड हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? कोड हमारा होता है HTML से स्टार्ट। देन ये सबसे पहले ब्रैकेट, देन HTML, देन ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है? रूट ऑफ एन HTML पेज। तो ये ओपनिंग टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है। इसमें क्या हैश लग जाता है आगे, इससे पता चलता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है। देन सेकंड चीज क्या लिखी हमने? HEAD हेड। तो हेड में क्या आएगा? कंटेन्स पेज मेटा डेटा। तो मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा में आप जैसे टाइटल्स होता है, टाइटल मीन्स जो भी आप सबसे ऊपर देखते हैं वेबसाइट में क्या शो होता है, जैसे हैरीज वेबसाइट एंड जो भी। देन आपका जो है, फिर आपका हेड क्लोज हो गया, तो आपने देखा होगा ये HTML यहाँ है, इतना दूर क्लोज हुआ है, और ये हेड इसी के पीछे क्लोज हो गया। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक तरह से पेयरिंग टाइप की चलती है, जो सबसे पहले खुलेगा वो सबसे बाद में क्लोज होगा, और जो उसके बाद ओपन होगा वो उससे पहले ओपन होगा। अब इसमें कोई ऑर्डर आप कह रहे होंगे कि ये ओपन हुआ, फिर ये ओपन हुआ, फिर ये क्लोज हो गया, तो हमें पता कैसे चलेगी? तो ये आप आगे, अगर आपको आगे मैं बताऊंगा किस तरह पता चल जाती है। तो हेड में सिर्फ हमारी दो तीन चीजें ही आती हैं, जो भी लिंक्स प्रोवाइड करनी होती है, एक्सटर्नल टाइटल हुआ। देन बॉडी। तो बॉडी के अंदर मेन जो हमारा कंटेंट होता है जितना भी वेबसाइट का, वो सब हम किसके अंदर लिखते हैं? बॉडी के अंदर। बॉडी से आपको पता चल रहा होगा ये क्या होता है? दिस इज अ मेन बॉडी ऑफ अ पेज।
मतलब रेंडर्ड बाय द ब्राउजर, ये हमारी रेंडर्ड होता है ब्राउजर से। तो ये हेडिंग टैग है, जैसे H1 लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, हेडिंग। ये भी हमारी अलग अलग तरीके की होती है। ये सब क्या होते हैं, टैग्स। टैग क्या होते हैं, इसकी हेल्प से HTML को ये पता चलता है कि उसको क्या करना है इस चीज के। जैसे अपने P लिख दिया तो उसको पता चल गया पैराग्राफ है, अगर अपने H1 लिखा तो उसको पता चल गया हेडिंग है। तो इसकी हेल्प से अ टैग इज लाइक जस्ट लाइक अ कंटेनर फॉर आइदर कंटेंट और HTML टैग। सो बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसमें टैग्स लिखे होते हैं, सो कि ब्राउजर पे जाते हैं और फिर ये उसकी हेल्प से उसको रीऑर्डर कर देता है, जो कि हमने टैग्स लिखे थे। सो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, हेड एंड बॉडी टैग्स आर द चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग्स। तो चिल्ड्रन हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये हेड एंड बॉडी जो है HTML के अंदर आते हैं। देन HTML इज द पेरेंट ऑफ हेड इन, यही ऊपर वाले पॉइंट्स भी सेम ही है इसका मतलब। मोस्ट ऑफ द HTML एलिमेंट हैड ओपन एंड क्लोजिंग टैग विद कंटेंट इन बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के कंटेंट जो होता है बीच में लिखना होता है हमें। सम HTML टैग्स एंड कंटेंट दे आर कॉल्ड एम्प्टी टैग। कुछ टैग, एक दो आपके, एक दो एक्सेप्शन टैग होंगे जो कि क्लोज नहीं होंगे, जैसे कि BR टैग। ये क्या होता है आपका ब्रेक, मतलब लाइन चेंज करने की हेल्प उसमें आता है। तो वी कैन यूज आइदर, हम HTML जो होता है उसको कोड डॉट HTML नाम से सेव कर सकते हैं फाइल को, या फिर डॉट HTML एक्सटेंशन, इन दोनों में से जो भी लगा सकते हैं। यू कैन इंस्पेक्ट एलिमेंट व्यू पेज सोर्स फ्रॉम क्रोम। तो आपको जो, जैसे भी कोई भी कोड देखना होता है किसी वेब, तो आप सिंपली उस पेज पे राइट क्लिक करके और व्यू पेज भी कर सकते हो, इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कर सकते हैं। तो HTML एलिमेंट क्या होता है, बेसिकली स्टार्ट टैग, उसके अंदर का कंटेंट, देन एंड टैग। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट क्या होता है हमारे लिए इजी होता है, हम फ्यूचर में कुछ भी चीज देखना चाह रहे हैं तो हमारी हेल्प अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये क्या होता है, ये हम सिर्फ लिखते हैं, ये इसका कोडिंग में कुछ यूज नहीं होता, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि आप फ्यूचर में क्या हो। कमेंट इज जस्ट लाइक HTML आर टू यूज मार्क टेक्स्ट विच इज यूज नॉट टू बी पास, दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट टू द सोर्स कोड। केस सेंसिटिवली क्या होते हैं, अब HTML क्या होती है, केस इंसेंसिटिव, इंसेंसिटिव होती है। मींस आपका H1 है, आपने H कैपिटल लिखा है यहाँ पे स्मॉल कर दिया, तो इस चीजों से ये जितना ध्यान नहीं देती, आपका कोई भी एरर नहीं आता इन चीजों में, इग्नोर हो जाती है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होती है, एक ब्रैकेट भी कम हो गया ना तो पूरा कोड नहीं चलता, इसमें इतनी चीज कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब मैं आपको बेसिक HTML टैग्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपको पता चल सकती है, जो भी कॉमनली यूज होते हैं, बहुत टैग्स बहुत सारे होते हैं। तो वी कैन ऐड एलिमेंट इनसाइड द बॉडी टैग टू डिफाइन दिस पेज लेआउट। तो HTML एलिमेंट्स एवरी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, सबसे पहले बॉडी के अंदर जो भी होता है वो कंटेंट कहलाता है। मैंने आपको बताया जो भी वेबसाइट शो होगी, तो HTML एट्रीब्यूट्स यूज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू एन एलिमेंट। तो जस्ट लाइक इसमें क्या हो गया एग्जांपल, अब ये क्या है, ए टैग, ये क्या होता है लिंक। तो इसमें क्या हो गया, हैरी लिखा आ रहा है जैसे, तो आपने अगर हैरी हमें क्लिक करा और हैरी पे आपने एंटर प्रेस किया, देन वो क्या कर देगा आपको इसमें code-with-harry.com पे इसको आप रिडायरेक्ट कर देगा। देन वी कैन यूज आइदर यूज सिंगल और डबल क्वेश्चन इन एट्रीब्यूट। ये क्या होता है, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में आपको जो है वो आप इसको लिख सकते हो। सो हेडिंग टैग क्या होता है, हेडिंग टैग इज यूज टू मार्क हेडिंग। हेडिंग क्या, आपका हेडिंग से क्लियर हो रहा होगा, जो कि हेडिंग होती है मेन तरह से, जैसे कि ये आपको 6 साइजेस में होती है। जैसे H1 है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, देन H2 अनदर हेडिंग। तो इस तरह ये साइज से इंक्रीज होंगे। नोट, वी शुड नॉट यूज HTML हेडिंग टू मेक टेक्स्ट थिक और बोल्ड। हमें ये थिक और बोल्ड करने के लिए यूज नहीं, उसके लिए हमें अलग होता है, बोल्ड हुआ एंड देन थिक हुआ। तो आपकी जो होगी H1 जो होगी, इसके साइज से मैटर करते हैं। आप अगर ये छह चीज लिख के देखेंगे तो आपके हर एक का साइज अलग आएगा, वो अपने आप प्रेफरेंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब अगला क्या होता है P। तो P क्या होता है, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ से पता चलता है कोई भी लाइन ऑफ 3-4 लाइन जैसे एक तरह से लिखी हुई है आपको शो करनी है, तो पैराग्राफ टैग आई टू यूज एड पैराग्राफ इन HTML पेज। अंदर सेम एंकर टैग क्या होता है, ये लिंक होता है। एड लिंक, कोई भी हमें लिंक प्रोवाइड करनी है किसी भी पेज पे रिडायरेक्ट करने की, तो वो लिंक होता है। इमेज टैग का हो, तो कोई भी आपको HTML में अगर इमेज प्रोवाइड करनी है तो IMG टैग लगा सकते हैं। देन आपके ये 3 टैग BIU, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड, इटैलिक करना है तो इटैलिक। देन BR टैग, ये क्या होता है, लाइन चेंज करने के उसमें आता है आपका। सो आपका ये हो गया। देन बिग एंड स्मॉल टैग्स क्या होते हैं, वी कैन मेक द टेक्स्ट बिट लार्जर एंड बिट स्मॉलर यूजिंग अ बिग और स्मॉल टैग। हम बिग और स्मॉल टेक्स्ट से हम टेक्स्ट को जो है लार्जर और स्मॉल भी कर सकते हैं। HR टैग क्या होता है, सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके जो है कोड में डाल देगा अगर आपको बीच में चाहिए। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होगा, ये आपके उसमें रहते हैं, जैसे सेकंड थर्ड लिखा तो आपको RD छोटा चाहिए ऊपर की साइड, तो वो ऊपर की साइड आप ऐसे सब लिख सकते हैं, और सुपर इस तरह ये
ये आपको मेन बेसिकली थोड़े एडिशनल टैग हैं। अगर आप इस बेसिक कॉमनली आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। प्री क्या होता है, आप जिस तरह आपने पी आर ई करके और बंद कर दिया, ये आपने ऐसे लिखा तो चेंज हो जाएगी लाइन, इसी तरह सेम कर देगा बिल्कुल एज इट इज। तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। देन क्रिएटिंग पेज लेआउट। अब व्हेन वी यूज द राइट टैग इन द राइट प्लेस, इट रिजल्ट्स अ बेटर पेज लेआउट, बेटर इंडेक्सिंग सर्च इंजन्स। अगर हम सही जो है टैग्स को जो है सही जगह पे लगाते हैं, तो ये आपका जो है मतलब अच्छी तरह से रेंडर्ड करता है। तो आपका जैसे हेडर हुआ, मेन हुआ, फुटर हुआ, ये क्या होते हैं, कंटेन स्नैप टैग, वेबसाइट लेआउट्स के आपके हेल्प में यूज में आते हैं ये सब। इनसाइड द मेन टैग वी इंसर्ट द फॉलोइंग टैग्स। आपको मेन टैग्स के अंदर ही आपको सेक्शन, आर्टिकल, साइड, ये सब आपके टैग्स को, आपको ये सब अभी समझ में नहीं आएगा और बिगनर हो, क्योंकि ये हर एक टैग का एक अलग यूज होता है। ये सब आप चलो मतलब वेबसाइट बनाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा किस टाइप का टैग का यूज क्या है। Creating a page like is not necessary but is create readable and structure are useful for search engine optimization। तो इस तरह के हम अगर टेक्स्ट जो है बनाते हैं तो वो हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपकी हेल्प करता है। ये चीज आपको अभी अभी सीखने की जरूरत नहीं है, ये जब आप डिप्लॉय कर देते हैं तो आपको गूगल पे जल्दी मतलब आपकी वेबसाइट शो हो, तो उस चीजों के लिए यूज होता है। लिंक एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें सेम ही होता है लिंक। इसमें अब एक नई चीज ऐड हो गई, टारगेट। उसमें क्या होगा, आपने कभी कभी देखा होगा किसी लिंक पे आप क्लिक करो तो वो उसी पेज पे ओपन हो जाती है, एंड किसी पे वो दूसरे पेज पे ओपन हो जाती है। तो उसका मतलब ये इसी में इसी से चेंज होता है। टारगेट में ब्लैंक लिख दोगे आप तो वो दूसरे पेज पे ओपन हो जाएगी, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो वो उसी पेज पे ओपन होगी सेम, ठीक है। देन इफ अ पेज इज इनसाइड डायरेक्टरी, वी need to make sure that we link to correct page, some applied thing tag as well। तो मेन बेसिकली मतलब जस्ट लाइक अगर आप जो लिंक होती है वो किसी भी चीज पे लगा सकते हो, आप इमेजेस पे लगा सकते हो। देन आपका जो डिवीजन टैग होता है, स्पेन टैग, तो टैग्स इसमें बहुत सारे होते हैं, आपको बस थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब टेक्स्ट के अलावा हम क्या क्या होती हैं इसमें और भी फंक्शनलिटी, लिस्ट होती हैं। लिस्ट किस तरह की होती हैं, अनऑर्डर्ड होती हैं एंड ऑर्डर्ड होती हैं। अनऑर्डर्ड क्या होती हैं, जैसे मीन चाहे बिंदी सी होती हैं, एरो हुए, एंड आपको कोई भी डिजाइन टाइप की हुई तो वो अनऑर्डर्ड होती है, उसमें कोई भी काउंटिंग नहीं होती। एंड ऑर्डर्ड में क्या होती है, ऑर्डर में वन हुआ, टू हुआ, थ्री, ये सब जो लिखते हैं तो ये आपकी किस में आती हैं, ऑर्डर्ड में। मतलब नेमिंग कन्वेंशन है, रोमन में भी लिख दिया। टेबल्स में क्या होते हैं, टेबल्स में टी आर, टी डी, टी एच। टेबल रो टैग होता है, ये टेबल डेटा टैग होता है, टी एच। ये क्या होती है, आपकी कोई भी अगर आपको डेटा जो टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो वो आप इन टैगों के हेल्प से आपको यूज कर सकते हो, मतलब प्रेजेंट कर सकते हो। इसमें आपको किसी किसी कभी कभार ये हो जाता है कि एक जो है मतलब बड़ा कॉलम बनाना होता है, तो वो आप कॉल स्पैन, रो स्पैन लगा के और आप अपने हिसाब से टेबल क्रिएट कर सकते हो। देन अब वीडियोस भी डाल सकते हो इसमें, HTML में आप जो भी वेबसाइट में हर चीज डाल सकते हो। आप जैसे यूट्यूब बनना है, कुछ भी है, तो आप इस तरह की हेल्प से बना सकते हो। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये इतना मेन टॉपिक नहीं है, पर भी आपको लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। वी विल फोकस ओनली HTML स्टैंड पॉइंट ऑफ SEO, सो वी विल नॉट गेन इनटू कीवर्ड बिल्डिंग एंड कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ ऑन पेज SEO होता है और एक ऑफ पेज SEO होता है। तो ये क्या होता है, ये कैन जो ये होता है ऑन पेज एसईओ, तो ये किसके, HTML डेवलपर्स के उससे मतलब द्वारा किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, HTML एसईओ क्या, HTML डेवलप्स कैन इम्प्लीमेंट फॉर द फॉलोइंग टेक्निक, सेट टाइटल वेरी नाइसली ऑफ द पॉइंट। मतलब जो टाइटल है वो आप अच्छा रखें। मेटा डेटा में इंसर्ट द मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन। अब जो एक एडिशनल टैग होता है इसमें जो है आप डिस्क्रिप्शन अपना लिखें, अपना यूआरएल बढ़िया करें, कीवर्ड अच्छा करें, ऑथर का नेम डालें, एंड सेट अ फेविकॉन वगैरह, एंड कंप्रेस इमेज एंड अदर रिसोर्सेज, कंप्रेस करके रखें। देन एल्ट, मतलब अगर आपकी इमेज शो नहीं होती तो आप एल्ट करके, मतलब जब भी कोई इमेज है जैसे पाथ अगर गलत दे दिया तो एल्टी जो टेक्स्ट होता है वो शो होता है, तो आप उसको भी शो कर सकते हैं। तो ये सब आपकी जो है वेब HTML, इसकी हेल्प से आप ये क्या होते हैं कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये भी बेसिक कॉमन मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको ये यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।